हाँ तो दोस्तों, देखिए हमने एक अटेम्प्ट लेने के लिए सोचा और वो अटेम्प्ट हमारा तकरीबन 30 से और 35 के बीच में था। और हमने ये कहा था कि भाई यहाँ पे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, अगर स्टॉप लॉस निकालना चाहो तो उसके लिए ये एक स्टॉप लॉस हमने खाया था उसको निकाल, लेकिन वहां लिखा हुआ था उसी वक्त बेरिस एसओसी 3 आवर्स, यानी कि कुल मिला के मार्केट उस वक्त चल रहा था जब हम देख रहे थे 520 के आसपास। हमने ये कहा था कि मार्केट में आप तकरीबन 30 के आसपास 35 के आसपास लेके और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगे। तो वहां पे आपका हमारा जो एक स्टॉप लॉस पुराना था वो तो हमने काट दिया क्योंकि हमको तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था। लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है उसके आधार पे अगर लोगों ने एंट्री की, क्योंकि एंट्री पॉइंट वही था 524 530 35 और मार्केट चल रहा है 25,602। अब बताइए ये स्टॉप लॉस बढ़िया था कि छोटा स्टॉप लॉस बढ़िया है? एवरेज करना बढ़िया है क्या है? अब हालत होगी ये खराब उन लोगों की जिन लोगों ने ऊपर बेरिस एसओसी पढ़ के 3 घंटे का समय भी पूरा हो चुका है, मार्केट में 2:35 और 2:35 का मतलब है कि आप किसी भी कंडीशन में वो ट्रेड को काट दो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है चाहे कितना ही बड़ा लॉस है। कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? इसलिए कहता हूं कि ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी आप उस सिरे को पकड़ो और एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करो जिससे आपको बड़े लॉस से बच सको। यही सिखाता हूं क्योंकि मार्केट में तराजू सिद्धांत यही कहता है कि कभी भी लॉस हो तो छोटा हो, नहीं तो अगर ऐसे लॉस मिलने लगे तो डीमेट खाली हो जाते हैं। मैं इसीलिए लोगों को मैंने कहा था आज कि 25,530 से 35 के बीच में अगर आता है आप 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर लो, बड़े नुकसान से बच सकते हो। क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, मार्केट चल रहा है ऊपर से ऊपर। अब बताइए क्या मैं सही सिखाता हूं कि गलत? लोग कहते हैं कि सुरेंद्र शर्मा को ज्वाइन मत करो, देखो मत, लेकिन मैं ये भी तो सिखाता हूं ना कि बड़े लॉस से, डीमेट खाली लॉस से कैसे बचा जाता है। टारगेट भी लेते हैं लेकिन लॉस हमेशा बड़े से बचते हैं हम लोग, क्योंकि आप वहां पे लिखे हुए पे विश्वास करेंगे। और आज अगर आपने 3 दिन में 4 दिन में कुछ कमाया है तो मेरे हिसाब से आपने गवाया होगा, हमारे लोगों ने कुछ नहीं गवाया। क्योंकि एक पहले हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया जबकि वो भी हमको 20 पॉइंट का टारगेट दे रहा था, जबकि हमने बुक नहीं किया और लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने कह दिया था कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। और हमने दोबारा मौका मिला जब मार्केट में जो कैंडल बनी वहां से हमने पुट की एंट्री ली और पुट की एंट्री लेके हम वहां से निकल गए क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हमने क्रॉस ओवर में काट दिया। और उसके बाद में देख लीजिए मार्केट कहाँ चल रहा है भैया, हो गया ना। राधे राधे। फिर भी कई लोग कमेंट बॉक्स में सुरेंद्र सर को ज्वाइन मत करो, तो कोई बात नहीं, जहां ज्वाइन हुआ बहुत अच्छी शिक्षा है। बस उस शिक्षा में आपको सोचना कि आप क्या अपने पैरों पे खड़े होने लायक बन रहे हो क्या। कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी बनाए, बताएं कि भैया अगर मैं जिस तरीके से मार्केट में चाहे स्टॉप लॉस लगे लेकिन दर्द उठता है क्या? नहीं उठता है। हमारे स्टॉप लॉस इतने छोटे होते हैं। राधे राधे।